हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड एज यू नो हमने बिहार जुडिशियल एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसी सीरीज़ में आज ये पर्टिकुलर वीडियो है मैरिज यानी निकाह से रिलेट। देखिए ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आज हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाएं और एक एक टॉपिक को जो है वो लें। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि निकाह जो है एक अरेबिक टर्म है और इसका लिटरल मीन होता है यूनियन ऑफ टू सेक्सेस। ठीक है, वहीं अगर लॉ मीन की बात करें तो इसका मतलब होता है शादी यानी कि मैरिज। देखिए इससे रिलेट बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, बट हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को ही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हैं आमिर अली की दी हुई डेफिनेशन, जो कहते हैं कि जो शादी है वो सोसाइटी की प्रोटेक्शन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, और ये ह्यूमन को गलत काम करने से, अनचेस्टिटी करने से बचाता है। ओके, इससे रिलेट एक केस था अब्दुल वर्सेस सलीमा। इस केस में जस्टिस महमूद ने कहा कि जो शादी है मोमडन्स में जो निकाह होता है वो सैक्रेमेंट नहीं है, संस्कार नहीं है, वो क्या है, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है प्योरली। ठीक है, इस पे उन्हें बहुत ज़्यादा ये जो उनका दिया हुआ स्टेटमेंट था ये काफ़ी फेमस हुआ। ठीक, और बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। देखिए इसके फेवर में मैरिज जो है वो इन्होंने कहा कि ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पर है? देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होता है एंड एक्सेप्टेंस होती है, उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में इजाब किसी को ऑफर दिया जाता है। ठीक है, और उसके लिए एक पर्सन जो है, दूसरी पार्टी जो है वो उसे कबूल यानी कि एक्सेप्ट करती है। ठीक, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। किसी से आप चाकू की नोक पर रखकर, ठीक है, फ्रॉड करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किसी को आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर पर्सन, जब मान लीजिए कोई माइनर ने किसी गार्जियन ने उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया और जब वो माइनर बड़ा हो जाता है तब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड कर सकता है। सेम विद द मुस्लिम मैरिज, कोई माइनर जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है यानी कि जब वो 15 साल का हो जाता है, जनरली प्यूबर्टी की एज क्या है 15 ईयर्स, तो जब वो 15 ईयर्स की एज में पहुंचता है तब वो अपनी शादी को सेटिसाइड कर सकता है यानी निरस्त कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ओके, अब लास्ट जो है वो क्या है, देखिए जैसे मैरिज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से जो मुस्लिम मैरिज है उसमें भी ब्रीच ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट है यानी कि तलाक का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो जस्टिस महमूद ने जो कॉन्सेप्ट दिया, जो स्टेटमेंट दिया कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहीं ना कहीं सही है। बट एक और जजमेंट आया अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा। इस जजमेंट में जस्टिस सुलेमान ने कहा, देखिए उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि मैरिज जो है वो संस्कार है यानी सेग्रीमेंट है, बट उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। ओके, उनका कहना था कि जो शादी है मुस्लिम्स में वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, मेयर नॉट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, साथ साथ वो एक रिलीजियस एग्रीमेंट भी है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए हम व्यू देखते हैं कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपने किसी को, जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप एक कार खरीदने जाते हैं, आप उसको ऑफ़र देते, वो आपको ऑफ़र देता है शोरूम में, उस कार को दिखाता है, आप उससे उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और उसकी कार के बदले में आप उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। दैट इज़ द कंसिडरेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना
ज़रूरी है। बट मुस्लिम मैरिज में कंसिडरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो डावर है, जो महर की रकम होती है, वो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो डावर की रकम है, महर की जो रकम है, वो वाइफ की रिस्पेक्ट में दी जाती है। और इस बात को जो जस्टिस महमूद थे, वो भी इस कंसिडरेशन को, जो महर की रकम है, उसको कंसिडरेशन नहीं बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 11 है, वो बोलता है कि कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि वो ना तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना कोई पागल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना ही कोई दिवालिया पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, बट मुस्लिम मैरिज में ऐसा नहीं है। अगर कोई माइनर है तो वो अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस बेस पर भी देखा जाए तो ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है इसके फेवर में कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में रेपुडिएशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की एज है 18 ईयर्स। जब वो मेजॉरिटी अपनी अटेन कर लेगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा, उसकी एज मेजर जब वो हो जाएगा, तभी वो रेपुडिएशन कर सकता है, राइट। बट मुस्लिम मैरिज में एज क्या है, 15 ईयर्स। जो एज ऑफ प्यूबर्टी जो है, उसी में वो मैरिज को जो है वो अपनी ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस बेसिस पर देखा जाए तो मेयरली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, राइट। पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तो हमें नहीं दिख रहा। दूसरा, जस्टिस सुलेमान का स्टेटमेंट था कि इसमें कुछ रिलीजियस सैक्रामेंट के एलिमेंट्स भी हैं। अब उसको देखते हैं। देखिए रिलीजियस के कैसे हैं कि मुस्लिम मैरिज में दोनों पार्टीज़ का मुस्लिम होना कंपलसरी है। ठीक है, वो दोनों ही पार्टीज़ गवर्न करनी चाहिए कुरान से। ठीक है, और दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो बाउंड है सुन्नास को, यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो सुन्नत है उसको फॉलो करने के लिए दोनों पार्टीज़ बाउंड हैं। ठीक, तो इस तरीके से पता चलता है कि ये रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। ओके, तो इसका एनालाइज क्या निकलता है कि ये जो मैरिज है ना तो पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही पूरी तरीके से सैक्रामेंट है। इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो संस्कार यानी कि सैक्रामेंट के भी हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या एसेंशियल्स हैं मुस्लिम मैरिज की। देखिए, मैरिज करने के लिए वो पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए रिलीजियस बेस पर। ठीक है, इसे अभी हम डिस्कस करेंगे। उसकी एज जो है वो जनरली कम से कम 15 साल, यानी कि जो उसकी प्यूबर्टी की एज होती है, जिसको बोलते हैं कयार उल बुलुग, वो होनी चाहिए। वो पर्सन इंसेन नहीं होना चाहिए, राइट, पागल नहीं होना चाहिए। उसकी कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं वो देखेंगे हम, और साथ साथ वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका। देखिए, रिलीजन की बात करें तो सुन्नी लॉ और शिया लॉ दोनों में डिफरेंसेस है इस मैरिज की जो पार्टीज़ हैं उनको लेकर। कैसे? देखिए, जो मुस्लिम मेल है अगर वो किसी मुस्लिम फीमेल से शादी करता है, ठीक है, मुस्लिम मेल मुस्लिम फीमेल, तो शिया और सुन्नी दोनों ही केसेस में ऐसी शादी वैलिड है। ठीक है, और अगर यही मुस्लिम मेल किसी किताबिया मतलब जो ज्यूज़ हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं जो किताब को मानते हैं, ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस में जो है वो ईसा मसीह की जो होली बुक्स हैं उनको जो फॉलो किया जाता है, ऐसे लोग, ऐसे धर्म को मानने वाले लोगों में से अगर कोई मुस्लिम मेल शादी करता है ऐसी फीमेल से, तो उस कंडीशन में सुन्नीज़ में तो शादी वैलिड है बट शियाज़ में वॉइड है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई मुस्लिम मेल किसी नॉन किताबिया यानी कि पारसी या हिंदू जो कि अग्नि को मानते हैं, ठीक है, जो किताब में ना बिलीव करके अग्नि पे बिलीव करते हैं, ऐसे से किसी फीमेल से शादी करता है मुस्लिम मेल, तो सुन्नीज़ में ऐसी शादी इर्रेगुलर और शियाज़ में क्या है, वॉइड है। तो देखिए, आप इसे याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि शियाज़ में जो लॉ है वो स्ट्रिक्ट है ज़्यादा, वहीं सुन्नीज़ में ये थोड़ा लिबरल हो जाता है, राइट। अब देखते हैं मुस्लिम फीमेल की बात।
देखिए मुस्लिम फीमेल अगर किसी मुस्लिम मेल से शादी करती है तो ये तो क्लियर हमें दिख रहा है कि मुस्लिम फीमेल अगर किसी मुस्लिम मेल से शादी कर रही है तो वो तो वैलिड है, ओके। बट अगर यही मुस्लिम फीमेल किसी किताबिया, किसी नॉन किताबिया या नॉन मुस्लिम से शादी करती है, तब शिया और सुन्नी दोनों में ही ऐसी शादी क्या होगी, वॉइड होगी, ठीक है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा देखा है कि एक मुस्लिम फीमेल ने किसी अदर रिलीजन में शादी की है, ठीक है। तो देखिए वो जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही वैलिड मानी जाएगी, ठीक। उसका मुस्लिम लॉ से कोई लेना देना नहीं है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कंसेंट। देखिए कंसेंट जो होगी वो शादी के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। उसमें ना तो कोई फ्रॉड हो, फ्रॉड के बेस पर शादी आप नहीं कर सकते, किसी की कंसेंट आप फ्रॉडली नहीं ले सकते, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आप कंसेंट नहीं ले सकते, ठीक। या किसी को कंपल्शन में लेकर, या जो सेक्शन 10 आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, जो उसमें बेसिस दे रखे हैं वो ही सारे जो फ्री कंसेंट के लिए हैं वो सब फुलफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। बट जो हनफी लॉ है सुन्नी मुस्लिम्स में जो एक सब स्कूल है हनफी, ठीक है। हनफी जो है उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम मैरिज है अगर वो कंपल्शन के साथ हो गई है, ठीक है, किसी को आपने विवश किया और आपकी शादी हो गई, तो वो ऐसी शादी जो है वो आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर शादी हो जाती है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हनफी जो लॉ है उसमें कंपल्शन के बेस पर शादी को भी एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मलिटीज़। हमें क्या क्या फॉर्मलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए पहली चीज़ है कि किसी भी शादी के लिए, किसी भी मुस्लिम शादी के लिए क्या होगा, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है एक पार्टी ऑफ़र देगी, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। दूसरा चीज़, ऐसा जो एक्सेप्टेंस है, एक पार्टी ने ऑफ़र दिया, दूसरी पार्टी उसी दिन सेम मीटिंग में जो है वो एक्सेप्टेंस देगी। ये नहीं कि आज ऑफ़र दिया गया है और 4 दिन बाद आप उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेम मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है विटनेसेस। देखिए सुन्नीज़ में विटनेस जो है वो मैटर करते हैं। 2 मेल विटनेस या 1 मेल प्लस 2 फीमेल, ठीक है। 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस होना कंपलसरी है। वहीं अगर हम बात करें शिया मुस्लिम्स में, तो शिया मुस्लिम्स में मैरिज के टाइम पे विटनेसेस का होना ज़रूरी नहीं है, ओके। नेक्स्ट है हमारा निकाहनामा। देखिए निकाहनामा जो है वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में। मुस्लिम लॉ में निकाहनामा जो है वो कंपलसरी नहीं होता, यानी शादी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, शादी ओरली भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि किन किन लोगों से शादी आप नहीं कर सकते, कौन कौन सी प्रोहिबिटेड रिलेशंस है, कौन सी प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं। देखिए पहली है कॉन्सिक्यूनिटी यानी कि कुबारत। अगर आपका किसी के साथ ब्लड रिलेशन है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी खुद की रियल सिस्टर से, सगी बहन से शादी नहीं कर सकते। एफिनिटी यानी जो हस्बैंड या वाइफ के असेंडेंट और डिसेंडेंट हैं उनसे शादी नहीं की जा सकती। इसको ऐसे समझिए जैसे एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, ठीक है, तो वाइफ की मदर और वाइफ की ग्रैंड मदर, दादी जो हो गई, उससे उसका हस्बैंड ना तो इससे शादी कर सकता है और ना ही अपनी वाइफ की ग्रैंड मदर से शादी कर सकता है, ठीक है। सेम विद अ वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का फादर और हस्बैंड के फादर का फादर यानी कि ग्रैंड फादर। तो ना तो वाइफ अपने ससुर से शादी कर सकती है और ना ही हस्बैंड के ग्रैंड फादर से शादी कर सकती है, ठीक है।
ऐसे ही डिसेंडेंट यानी कि जो अग्रज हैं वो, देखिए एक हस्बैंड, उसकी वाइफ से जो बेटी है, डॉटर जो है वो, और वाइफ की जो डॉटर की भी डॉटर है यानी कि ग्रैंड डॉटर, पोती या नाती जो है, उससे हस्बैंड ना तो इससे शादी कर सकता है और ना ही इससे शादी कर सकता है, ठीक है। एंड सेम विद द वाइफ, अगर हस्बैंड का बेटा है और बेटे का बेटा है तो ना तो वाइफ अपने बेटे से शादी कर सकती है ना ही, तो ये सारी क्या है, एफिनिटी यानी मुसारत वाले प्रोहिबिटेड रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोहिबिटेड रिलेशन है फोस्टरेज का। अगर कोई बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी और औरत का स्तनपान करता है, ठीक है, तो उसका अगर उसके साथ दूध का रिश्ता है तो उस कंडीशन में ना तो वो उस फोस्टरेज मदर से, अपनी जो उसकी जो माता हो गई, फोस्टरेज मदर जो हो गई, ना तो वो उससे शादी कर सकता है वो मेल, ना तो वो इससे शादी कर सकता है, ना ही अगर इसकी कोई रियल डॉटर है, सगी बेटी है, तो ना ही वो इससे शादी कर सकता है, ठीक है। और अगर इसकी कोई सगी बहन है, ठीक है, उस फोस्टरेज मदर की अगर कोई सगी बहन है तो ये मेल ना ही इससे शादी कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। आज हमने डिस्कस किया कि हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज की क्या क्या नेचर्स हैं, ठीक है, और क्या क्या असेंशियल्स थिंग है इसमें, ठीक। और आई थिंक काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने बिहार जुडिशियल एग्ज़ाम से रिलेट जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इससे रिलेट हम डेली आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।